हमारे पिताजी की मेहनत है कि हम चुनाव में 1003 वोटों से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के विरुद्ध जीत करके आए हैं। जो विकास के कार्य धरातल तक पहुंचे उसको पूरा करने में आकाश अग्रवाल जी अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है। और जो बीडीसी लोगों ने और क्षेत्र की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उसको जो काम हम लोगों ने कहा है उस काम को पूरा करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। बलरामपुर जिले में आज जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ और जिले में लगभग सभी जनपद पंचायत में भाजपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित होकर आए हैं। हमारे साथ जनपद पंचायत राजपुर के उपाध्यक्ष आकाश अग्रवाल मौजूद हैं, जो बलरामपुर जिले में सबसे कम उम्र के जनपद उपाध्यक्ष बनकर आए हैं और काफ़ी युवा हैं। इन्होंने अपना जो जनपद सदस्य है वो 1003 वोटों से जीता था और आज उपाध्यक्ष का चुनाव इन्होंने निर्विरोध जीता है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि न सिर्फ जनता ने आप पर भरोसा जताया बल्कि जो जनपद सदस्य थे उन्होंने भी आप पर भरोसा जताया और निर्विरोध आपको समर्थन दिया है। क्या कहेंगे सबसे पहले? सर्वप्रथम मैं हमारे जो क्षेत्र की जनता जिन्होंने चुन करके हमें जनपद तक भेजा उसको धन्यवाद देते हैं। उसके बाद जो हमारे बीडीसी पूरे राजपुर जनपद पंचायत को चुन करके आए, उन्होंने निर्विरोध रूप से मुझे चुना, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने मुझे अपना बीडीसी चुनाव में भी और जनपद उपाध्यक्ष चुनाव में भी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी अधिकृत किया, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों का जो विज़न है, हम लोग जो विज़न लेकर के क्षेत्र की जनता के बीच गए, हमने जो बीडीसी लोगों के सामने अपना विषय रखा, उस काम को लेकर के हमारे साथ सारे बीडीसी आए हैं। और जो बीडीसी लोगों ने और क्षेत्र की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उसको जो काम हम लोगों ने कहा है उस काम को पूरा करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। काफ़ी कम उम्र में आप राजनीति में आए हैं और राजनीति के दृष्टिकोण में आपको सफलता भी मिली है। आप जनपद सदस्य जीत कर आए हैं, आप जनपद उपाध्यक्ष भी बनकर आए हैं। क्या आपके मोटो है, किस तरह से आप काम करेंगे और क्या उद्देश्य है आपका? जनपद पंचायत का चुनाव, हमारे पिताजी उस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे और उस क्षेत्र से उनका लगाव था और उसका परिणाम ही है आज हमारे पिताजी की मेहनत है कि हम चुनाव में 1003 वोटों से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के विरुद्ध जीत करके आए हैं। तो इसके लिए हम क्षेत्र की जनता का, अपने अभिभावक का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो क्षेत्र में जो मूलभूत समस्या है, छोटी छोटी समस्या है, जिसके अभाव में लोग जी रहे हैं, उसके लिए अपन कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़ सके, उसके लिए अपन कार्य करेंगे। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। भाजपा ने आप पर भरोसा जताया है, किस तरह से सरकारी योजनाओं को आप क्षेत्र में क्रियान्वित करेंगे ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके? भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बहुत सारे जनहितकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रही है। लोग जानकारी के अभाव में उस योजना का लाभ नहीं रहे हैं। उस योजना को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, उसका लाभ पहुंचा सके, इसके लिए अपन कार्य करेंगे। कई बार लोगों के मन में ये रहता है कि जनप्रतिनिधि एक बार चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जनता तक नहीं आते हैं, वो सिर्फ जीत के लिए जनता तक 2-3 महीने काम करते हैं। आप किस तरह से काम करेंगे कि जनता को आप अपना समय दे सकें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लगातार लोगों के बीच रहेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनके समाधान के लिए कार्य करेंगे। हम जनता के लिए हमेशा खड़े हैं और जनता हमारे साथ है। और भी हमारे साथ कुछ लोग, हम इनसे बात करेंगे कि एक युवा को मौका मिला है जनपद पंचायत राजपुर में, निर्विरोध ही जीत कर आए हैं। कैसे देखते हैं क्षेत्र के लिए? जी बिल्कुल, एक युवा निर्विरोध जीत के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सदस्य हैं और जीते हुए हैं, प्रत्याशी हैं और बिल्कुल पूरा क्षेत्र में विकास का काम करेंगे, हम सब ये अपेक्षा रखते हैं। युवाओं को मौका मिला है, युवा अब जीत कर आ रहे हैं, किस तरह से क्षेत्र का विकास बदलेगा इनके आने से? पूरा युवाओं को मौका बहुत सारे लोगों को मिला है और पूरी कोशिश रहेगी कि विकास के कार्य में क्षेत्र में काम करेंगे सभी लोग मिलकर। हम हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो लगातार चुनाव को लेकर मेहनत करते रहे हैं और युवा खासकर इस चुनाव में देखने को मिले। सबसे कम उम्र के आपने उपाध्यक्ष को सुना और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरह के देखते हैं आप, क्योंकि युवाओं को जिस तरह से राजनीति में देखा जा रहा है, अपने सभी काम को छोड़ के राजनीति में अपना करियर बना रहे हैं, किस तरह से क्षेत्र का विकास होगा इनके आने से? लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है कि युवा वर्ग को सामने लाया जाए राजनीतिक क्षेत्र में, और निश्चित ही आकाश अग्रवाल जी लगातार विद्यार्थी परिषद से सक्रिय थे, छात्रों के बीच भी इनकी जो समस्याओं को लेकर काम करते रहते थे, क्षेत्र में भी सक्रिय थे। और निश्चित ऐसा मेरा मानना है कि इनके बनने से सिर्फ इनके जो बीडीसी क्षेत्र नहीं, पूरी राजपुर जो अपना जनपद पंचायत क्षेत्र है, जो उनकी बुनियादी समस्याएं हैं लोगों की, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, जो मंशा है कि जो विकास के कार्य धरातल तक पहुँचे उसको पूरा करने में आकाश अग्रवाल जी अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है।
तो जिस तरह से आपने सुना और देखा कि सबसे कम उम्र के जनपद उपाध्यक्ष जनपद पंचायत राजपुर में जीत कर आए हैं और उनका कहना है कि उनका सिर्फ मकसद रहेगा सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उसका लाभ देना। और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव जीत कर वो न अपने चेंबर में नहीं बैठेंगे बल्कि घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।